हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग कमेंट वगैरह कर सकते हैं। देखो, हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे और पिछला शायद कुछ डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से एक दो क्लासेस मिसिंग हुई हैं। हमारा मैराथन वगैरह चल रहा था और आप लोग भी उसमें बिजी थे, एग्जामिनेशन में भी बिजी थे। आई होप यू डिड फंटास्टिक जॉब विद योर एग्जामिनेशन। ज़्यादातर लोगों ने बताया, मतलब स्पेशली स्टूडेंट ने अपना ओपिनियन दिया कि एग्ज़ाम पेपर काफ़ी इजी था और और उनका काफ़ी सूटेबल मतलब अटेम्प्ट हुआ है। हगलू बर्के, वेरी गुड। पेंजिया, व्हाट अबाउट अदर्स, ऑल अदर गाइस, व्हाट अबाउट यू, आपके बारे में क्या है? चलिए, देखो अभी हमारे पास यहाँ पर फिलहाल में पेन टैब नहीं है, वो आ रहा है तो हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं और आप लोग कमेंट वगैरह करते रहिए। नाइस। ऑनलाइन गाइस, तो पहले का आंसर क्या होगा? ऑन अर्थ ओरिजिनली देयर वाज ओनली वन ह्यूज लैंड मास विच इज नोन एज। अर्थ पर ओरिजिनली पहले, और पहले की अगर मैं डिफाइन करूं आपको, तो लगभग ये समझो कि नियर अबाउट 250 मिलियन ईयर बिफोर केवल एक ही पेंजिया था। मतलब चाहे वो इंडिया हो, यूरोप हो, मतलब एशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, या साउथ अफ्रीका हो, ये सारा टूगेदर था। मतलब ऑल थिंग्स सीम्स टू बी टूगेदर। सब कुछ एक ही पास में बना हुआ था। मेरे पास कुछ है नहीं ड्रॉ करने के लिए, तो यहाँ पर सब कुछ एक पेंजिया ही था। लगभग कितना? 250 मिलियन ईयर बिफोर। 250 मिलियन ईयर बिफोर। चलिए, अब ये तो काम नहीं चलेगा, बस ऐसे ही कर दिया। अब ये पेंजिया ब्रेक अपार्ट हो गया दो पार्ट में। ठीक है, दो पार्ट में ये ब्रेक अपार्ट हो गया। लॉरेसिया इन द नॉर्थ एंड गोंडवाना इन द साउथ। अब बीच में बना टिथिस सी, और धीरे धीरे ये फर्दर पेंजिया डिवाइडेड हो गया इनटू करंट 7 landmass that are known as continents around 200 मिलियन ईयर बिफोर। ये अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में बताया था कि पहले एक सिंगल पेंजिया था। पहले क्या था? एक सिंगल पेंजिया था, और ये पेंजिया ब्रेक अपार्ट हुआ दो पार्ट में, लॉरेसिया इन द नॉर्थ एंड गोंडवाना लैंड इन द साउथ। चलिए, डुल्ले रिया गोंडवाना लैंड देखो, इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका, ये और अंटार्कटिका, ये सारा गोंडवाना लैंड का पार्ट है। बाकी अपर वाला लॉरेसिया का पार्ट है। ठीक है, तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। मैक्सिमम पेनिनसुलर इंडिया जो है हमारा, वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। लॉरेसिया इन द नॉर्थ, गोंडवाना लैंड इन द साउथ। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे, अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी वगैरह पढ़े होंगे, तो इसे बहुत इजीली अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत इजीली अटेंड कर सकते हैं। अभी तक मेरे पास पेन टैब नहीं था तो ड्राइंग करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही थी। चलिए, आई होप एवरीवन हैज अटेम्प्टेड दिस आंसर करेक्टली। फर्दर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाकी आपको कुछ और पूछना है तो मोस्ट वेलकम। क्योंकि क्लास की तरह यहाँ डिस्क्रिप्शन तो नहीं ले पाएंगे, अदरवाइज कुछ लोग कहेंगे कि सर बहुत ज़्यादा डिटेल हो रहा है, इससे अच्छा तो क्लास ही ना ले लें। मतलब क्वेश्चन डिस्कशन क्यों अटेंड करें। ये एक प्रैक्टिस सेशन है, आपकी रिकॉलिंग, आपका टेस्ट, और कह सकते हैं कि यहाँ पर एक क्विक रिव्यू रिवीजन के साथ में हम प्रोसीड करते हैं कि आपको कितना और लर्न करने की जरूरत है या कितना आप सही अटेंड कर पा रहे हो। फोल्डिंग इज रिजल्ट ऑफ, देखो दो तरह के फोर्स यहाँ पर मेंशन होते हैं, स्पेशली डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म। एक इपीरोजेनिक फोर्स है और एक ओरोगेनिक फोर्स है, ओरोजेनिक फोर्स।
तो ऑरोजेनिक फोर्स में यहाँ पर जो प्लेट्स वगैरह है, स्पेशली अर्थ क्रस्ट, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली मूव करती है। अर्थ क्रस्ट जनरली हॉरिजॉन्टली मूव करता है, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। तो ओरोजेनिक फोर्सेस में हम देखते हैं क्या कि ओरोजेनिक फोर्सेस जो है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, या फिर यहां पर कहेंगे फोल्डिंग होती है। अभी बस मैं आपके कमेंट वगैरह को देखना चाहता हूं यहां पर। ठीक है। सो आप जानते हो, आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वगैरह पढ़ी होगी। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है कि हमारी जो अर्थ क्रस्ट है या अर्थ है वो डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है। अगर हम देखें इंडियन प्लेट तो थोड़ा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है एंड सबडक्ट कर रही है बीनेथ यूरेशियन प्लेट। अब जब इंडियन प्लेट मूव कर रही है नॉर्थवर्ड, ठीक है, मानो कुछ ये आपकी इंडियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड मूव कर रही है, इधर आपकी ये यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। अब जब आपस में ये टकरा रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, मतलब इंडियन प्लेट नीचे सबडक्ट कर रही है यूरेशियन प्लेट के, तो यहां पर क्या हो रहा है, फोल्ड डेवलपमेंट हो रहा है। यहां पर हो रहा है फोल्ड डेवलपमेंट। अब ये फोल्ड डेवलपमेंट ऐसे समझो कि दो पेपर, ठीक है, यहां से ये आपको पेपर दिख रहा होगा, प्रोबेबली अगर मैं पुश करूं यहां से तो थोड़ा सा ये फोल्ड डेवलप हो जाएगा इसमें, ठीक है, थोड़ा फोल्ड डेवलप हो जाएगा। अगर पुश करूं तो ये थोड़ा फोल्ड डेवलप हो गया। तो यही सिस्टम है, इसी से हमारा फोल्ड माउंटेन बनता है और ये फोल्ड माउंटेन है हिमालय। हिमालय जो जनरली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट मिलकर के बनाती हैं। सिमिलरली एंडीज देखते हैं हम, वहां भी पैसिफिक ओशियन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक ओशियन प्लेट साउथ ओशियन प्लेट के साउथ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है और एंडीज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, ये प्लेट और प्लेट 1 एंड प्लेट 2 एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, तो क्या होता है, दूसरी सिचुएशन में ये प्लेट 1 है और प्रोबेबली ये प्लेट 2 है, प्लेट 2 एंड प्लेट 1। तो यहां आप देखते हो कि जो मार्जिन्स हैं वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाएगा और यही बनाता है फोल्ड माउंटेन्स। इसी को हम फोल्ड कहते हैं। तो ओरोजेनिक फोर्सेस है, ओरोजेनिक। एपिरोजेनिक जनरली एसोसिएटेड विद मोर कॉन्टिनेंट, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट, ठीक है। ऑनलाइन गाइस आई होप देखो, ओरोजेनिक, एपिरोजेनिक यूपीएससी, स्टेट पीएससी और डिफरेंट अदर छोटे छोटे एग्जाम में ये कई बार फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। आई होप यू आर गेटिंग करेक्ट आंसर। देखो आपके रेस्पॉन्स वगैरह हमें ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा है, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग गुड रेस्पॉन्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में
इन स्टेटमेंट को कंसीडर कीजिए। नंबर 1, द सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एट अर्थ सरफेस बाय हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। बात सही है। देखो सेडी पहले होता है हमारा सबसे इग्नियस रॉक। अब मानो ये है आपका इग्नियस रॉक। अब ये रॉक हमारा हो गया डिवीजन, मतलब ऐसे करके कुछ ये डिफरेंट मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो गया। ये इग्नियस रॉक ब्रेक हो गया डिफरेंट डिफरेंट सेडिमेंट्स में। ये हैं सेडिमेंट्स। अब हो सकता है यहां से वाटर फ्लो करे। नाउ यहां से हो सकता है वाटर फ्लो करे, और जब वाटर मूव करेगा थ्रू अ रिवर तो इट विल कैरी सम ऑफ द सेडिमेंट्स एंड डिपोजिटेड इन लोलैंड एरियाज। यहां जो ओशियन वगैरह होगा तो वहां पर क्या होगा कि ये सेडिमेंट्स डिपोजिट हो जाएगा। सेडिमेंट्स विल बी डिपोजिट लाइक दिस। अब ओवर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पैक्शन, और इससे ये क्या होगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा टूगेदर, एंड विच लेड टू फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड एट अर्थ सरफेस बाय हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम। गाइस अटेम्प्ट कीजिए, साथ में जल्दी जल्दी अटेम्प्ट कीजिए। प्रोवाइड योर करेक्ट आंसर। ऑनलाइन गाइस डू फास्ट, प्रोवाइड योर करेक्ट आंसर। सेकेंड वन है फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इन्वॉल्व वेदरिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। तो देखो वेदरिंग भी क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर पार्ट्स। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इनटू स्मॉलर पार्ट्स इज नोन एज वेदरिंग। यही है वेदरिंग। डेफिनेशन याद कर लेना। अच्छा फिर भी अगर ना याद रहे तो देखो कुछ नहीं है। मानो एक पत्थर है, आपने बाहर रख दिया धूप में बारिश में ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब आप 1 साल बाद देखोगे इस पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, या जो आउटर सरफेस है वो पूरी तरह से डिटैच हो गया है। पूरी तरह से क्या हो गया, डिटैच हो गया। तो यही बोलेंगे वेदरिंग। जैसे एक आयरन है, आयरन की रॉड है, अब आपने बारिश में ऐसे ही छोड़ दिया है ओपन, स्पेशली आज का समय जो चल रहा है, अभी मानसून टाइम पीरियड चल रहा है, तो देखोगे उस आयरन रॉड पर रस्ट एक्यूमुलेट हो गई है। जैसे आपकी साइकिल है उस पर कई बार खासतौर से बारिश के समय पर रस्ट डेवलप हो जाता है। तो ये क्या है, वेदरिंग है। अब ऐसे वेदरिंग होते होते कोई भी बड़ा कंपोनेंट, कोई भी रॉक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और छोटे छोटे पार्ट्स में बी सीमेंटेड टूगेदर एनीवेयर बिटवीन द अर्थ सरफेस या विद एन अर्थ सरफेस। सेडिमेंट्री रॉक कंटेन फॉसिल। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स अब इनमें क्या होगा कि एनिमल या प्लांट रिमेन्स माइट बी डिपोजिटेड, दे मे एक्यूमुलेट एनिमल या प्लांट रिमेन्स। तो प्लांट रिमेन से बनेगा कोल, और एनिमल रिमेन से बनेगा फ्यूल, पेट्रोल या पेट्रोलियम। ठीक है, अब नंबर 4 को देखते हैं। द सेडिमेंट्री रॉक टिपिकली अकर इन लेयर्स। तो ये भी बात सही है, क्योंकि इसकी धीरे धीरे लेयर्स बन जाएंगी। सेडिमेंट्स जैसे जैसे डिपॉजिट होंगे तो इसकी लेयर्स बन जाएंगे। तो गाइज 1 2 3 4 आप लोग देखो आंसर मेंशन नहीं कर रहे हो, गलत बात है। क्वेश्चन आए या ना आए आपको इंट्यूशन गैस करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन में आप बिल्कुल ही कोई आइडिया नहीं लग रहा है तो मैं ठीक है, उसके लिए आप चाहें तो अपने आप को रिक्यूज कर सकते हैं, आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में मुझे रेस्पॉन्स चाहिए। नहीं दोगे तो फिर देखो मतलब आप लोगों के लिए ये ज़्यादा सही नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों को उतना गेन नहीं होगा एग्जाम में, फिर रिकॉल करने में डिफिकल्टी आएगी जब तक आप एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करोगे। ऐसे समझो कि आपको किसी ने बता दिया कि खाना ऐसे ऐसे बनता है, लेकिन जब तक आप खुद बनाना नहीं ट्राई करोगे तब तक नहीं आएगा। वो यूजलेस है किसी का बताना। बताना तभी काम करेगा जब आप खुद से बनाना स्टार्ट करोगे। तो इसीलिए यहाँ पर खाना मत बनाइए, लेकिन आंसर बनाइए।
खुद से बनाई है। द सैंडस्टोन इज फ्लैकी रॉक बिकॉज ऑफ। अच्छा, ये सैंडस्टोन जो है वो फ्लैकी रॉक है। फ्लैकी मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्लैक्स में, जैसे कॉर्न फ्लैक होता है, ठीक है। आजकल बहुत सारी चीजों के फ्लैक बना दिए जाता है। तो सैंडस्टोन इज फ्लैकी रॉक बिकॉज इट इज फॉर्म्ड इन डेजर्ट। नहीं, डेजर्ट में भाई सैंडस्टोन कैसे फॉर्म होगा? इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू हीट। देखो, हीट वीट के कारण ज्यादातर जो फॉर्म होंगे वो मेटामॉर्फिक रॉक ज्यादा होंगे। इट इज फॉर्म अंडर वाटर। यस, इट इज फॉर्म अंडर वाटर। तो फ्लैकी रॉक है क्योंकि वाटर में फॉर्म होता है। अगर कहीं और फॉर्म होगा तो फिर प्रोबेबली स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होगा। अब देखो, विच स्टेटमेंट इज विच स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इग्नियस रॉक? इग्नियस रॉक के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? इग्नियस रॉक, दीज हैव लिटिल फॉसिल्स, बात सही है क्या? दे आर पोरस टू वाटर, दे आर बोथ क्रिस्टल एंड नॉन क्रिस्टल। अच्छा, जल्दी बताइए कि कौन सा क्रिस्टल होता है, कौन सा नॉन क्रिस्टल होता है। मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर इग्नियस रॉक के। एक होता है बेसाल्ट और दूसरा होता है ग्रेनाइट। अब मुझे बताइए कि कौन सा इसमें से आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है और किसका नॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। जल्दी जल्दी बताइए, फास्ट। बेसाल्ट क्या होता है? स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल्स डेवलप होता है। ये स्मॉल क्रिस्टल्स फॉर्म करता है। ग्रेनाइट क्या होता है? ये लार्ज ब्लॉक क्रिएट करता है। अच्छा, जो बसाल्ट है, जो आपका बसाल्ट है, वो जनरली कैसे फॉर्म होता है? बसाल्ट बसाल्ट फॉर्म होता है आपका, किससे फॉर्म होगा बसाल्ट? ये फॉर्म होगा रैपिड कूलिंग ऑफ मोल्टन मैग्मा। रैपिड कूलिंग, रैपिड कूलिंग ऑफ मोल्टन मैग्मा। और ग्रेनाइट जो है वो होगा ग्रेजुअल कूलिंग ऑफ मोल्टन मैग्मा। तो आंसर इसका सी करेक्ट होगा, इग्नियस रॉक। अब इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होते हैं, आई होप यू नो वेरी वेल। जब मोल्टन मैग्मा अर्थ सरफेस की तरफ आता है और रैपिडली कूल डाउन होता है तो बेसाल्ट फॉर्म होता है। और जब मोल्टन मैग्मा अर्थ सरफेस पर नहीं राइज हो पाता है लेकिन कहीं भी अर्थ सरफेस से नीचे डिपॉजिट हो जाता है और ग्रेजुअली कूल डाउन होता है और लार्ज ब्लॉक्स बनाता है, तो उसी ब्लॉक्स को हम कहते हैं ग्रेनाइट। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज नॉट लाइकली टू बी कंटेन फॉसिल। अच्छा, फॉसिल किस में नहीं होगा? अब देखो, हमने पहले पढ़ा कि सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है? फॉसिल होता है। सेडिमेंटरी रॉक्स कंटेन फॉसिल्स। सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल्स। अब बताइए मुझे जल्दी से अटेंड करके कि कौन से इसमें से सेडिमेंट्री रॉक नहीं है, कौन से सेडिमेंट्री रॉक हैं, कौन से सेडिमेंट्री रॉक नहीं है और कौन से है। जल्दी फास्ट बताइए। कॉन्ग्लोमरेट, देखो ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और बहुत सारे छोटे एग्जाम के लिए, एसआई वैसाई के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्ग्लोमरेट, ग्रेनाइट, सेल या सैंडस्टोन। तो जब छोटे मोटे पत्थर डिफरेंट साइज शेप के टूगेदर कलेक्ट होते हैं और अटैच हो जाते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उनको हम कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। ये है सेडिमेंट्री रॉक। ऐसे ही क्ले जब एक्यूमुलेट होती है और स्मॉल स्मॉल थिक लेयर्स में टूगेदर डिपॉजिट हो जाती है तो ऐसे सेल फॉर्म होता है, सेडिमेंट्री रॉक।
सेल को अगर ज्यादा अच्छा एसोसिएट करना है तो भाई मुल्तानी मिट्टी आप लोगों ने देखी होगी, कुछ वैसे ही सेल रहता है, वैसे ही इसको कंसीडर कर सकते हो गाइस। सैंडस्टोन, ये सारे हैं सेडिमेंट्री रॉक, ये सैंड से बनता है, सेडिमेंट्री रॉक्स। क्या नहीं है ग्रेनाइट, अभी अभी बताया मैंने। अच्छा ग्रेनाइट में क्यों नहीं होगा भाई, ये बनता है मोल्टन मैग्मा से। ग्रेनाइट किससे बनता है, मोल्टन मैग्मा से, फॉर्म्ड बाय मोल्टन मैग्मा। अब मोल्टन मैग्मा से जब फॉर्म होगा तो मोल्टन मैग्मा का बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। अगर देखो यहां पर फॉसिल मानो गलती से आ भी जाए, वैसे तो आता नहीं है, अगर गलती से फॉसिल आ भी जाए तो वो बर्न हो जाएगा, सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी, बी फॉर बॉम्बे होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, नॉट एन एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो क्या नहीं है यहां पर, अभी अभी हमने सेडिमेंट्री रॉक देखे हैं, ऊपर पड़े हैं भाई। देखो यहां पर तो आप देखते हो कि मार्बल मेटामॉर्फिक, क्वार्टजाइट मेटामॉर्फिक, ग्रेनाइट, इग्नियस और स्लेट, तो ये जाते हैं मेटामॉर्फिक। और ये जाता है ग्रेनाइट इग्नियस रॉक, जो ग्रेजुअल कूलिंग ऑफ मोल्टन मैग्मा से जनरली डेवलप होता है। तो कौन सा एग्जांपल नहीं है गाइस, आंसर डी इज करेक्ट हेयर, डी इज करेक्ट हेयर। यस, हेज, काकू, वेरी गुड, नाइस। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो आप लोगों की अगर पुअर कनेक्टिविटी है तो डोंट वरी, आपको आंसर देना जरूरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो अगर मेरे पास तक आंसर आपका लेट डिले से पहुंच रहा है तो उस आंसर में कुछ भी एक दो वर्ड मेंशन कर सकते हैं ए बी सी डी के साथ में, ताकि मुझे पता लग जाए कि किस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया है। लेकिन आंसर जरूर अटेंड कीजिए ताकि आपको अपने बारे में बेहतर पता हो कि आपको कहाँ गलती हो रही है, कहाँ सही हो रहा है। और फिर मैं भी देखूंगा कि कौन कहाँ पर गलती कर रहा है, उसे क्या कुछ बताना चाहिए, समझाना चाहिए, तो उस हिसाब से हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ग्रुप। अब ये सिमिलर नहीं है, नॉन सिमिलर है, नॉट सिमिलर है। तो नीस, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन या सेल, कौन सा नहीं है। देखो तीन देखोगे तो ये क्या है, सेडिमेंट्री रॉक। और ये भैया क्या है, मेटामॉर्फिक। तो आंसर ए फॉर एप्पल होगा। यस, हेज काकू, नाइस, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं हम कि द मोस्ट अबंडेंट गैस इमिटेड फ्रॉम वोल्केनो इज, द मोस्ट अबंडेंट गैस इमिटेड फ्रॉम वोल्केनो। अब देखिए हीलियम होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन एलिमेंट ओवर द अर्थ, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो आप देखते हो कि ऑक्सीजन, सिलिका एटसेट्रा। तो इस वे में आपका सीक्वेंस रहता है। अब देखो अंडर क्या है, नीचे ग्राउंड में मैक्सिमम वाटर वेपर, वाटर प्रेजेंट है। अब जब वाटर प्रेजेंट है तो वोल्केनो, मानो यहां से वोल्केनो डेवलप होता है, वोल्केनो यहां से डेवलप होता है और ऊपर राइज होता है, लैंड सरफेस पर राइज होता है वोल्केनो। ठीक है,
Molten magma rises towards the earth's surface and फॉर्म igneous रॉक। अब यहां पर देखो बीच में इसे क्या मिला, पानी पानी मिला, बीच में मिला पानी पानी, ये वाटर वाटर। तो प्रोबेबली वोल्केनो के साथ में जो मोस्ट वन ऑफ द सिग्निफिकेंट अबंडेंट गैस होगी वो होगा वाटर वेपर। क्यों होगा? क्योंकि बीच में पानी सबसे ज्यादा मिलता है, फ्रीक्वेंटली मिलता है। तो वोल्केनो में हमेशा ऐसा नहीं है कि जलता हुआ लावा ही मिलेगा। जैसे हमारे वन ऑफ द एक्टिव वोल्केनो, इसका नाम क्या है इंडिया का, द ओनली एक्टिव वोल्केनो, बैरन आइलैंड। अब बैरन आइलैंड में देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें से मड निकलता रहता है, या इसमें से कुछ वाटर वेपर निकलता रहता है, एस या गैसेस निकलती रहती हैं। मोल्टन मैग्मा वेरी रेयरली वहां पर नोटिस होता है। एक्टिव वोल्केनो है लेकिन मोल्टन मैग्मा रेयरली नोटिस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड? देखो इसमें बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है, याद है तो याद है, नहीं है तो नहीं है। माउंट पिनाटुबो, किलीमंजारो, माउंट टॉल या इक्वाडोर माउंटेन कोटोपैक्सी। तो यहां पर हमारा ऑप्शन डायरेक्टली डी पर जाता है, कोटोपैक्सी। आंसर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 11 नंबर। 11 में है द मोल्टन मटेरियल फाउंड इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड एज। मोल्टन मटेरियल इनसाइड अर्थ इज कॉल्ड एज मोल्टन मैग्मा। मोल्टन मैग्मा या मैग्मा या प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक। अब देखो इसमें से कुछ है लावा। जब अर्थ सरफेस पर मोल्टन मैग्मा आता है और वो कूल डाउन हो जाता है, मींस ये है कूल्ड मैग्मा, ठंडा जमा हुआ मैग्मा, और वो भी अर्थ सरफेस के एबव, ना कि अर्थ सरफेस के नीचे। बेसाल्ट आपको मैंने बता ही दिया। सिमिलरली ओब्सिडियन। देखो पहले कुछ शार्प एज वाले इंस्ट्रूमेंट ओब्सिडियन के बनते थे। ये भी एक इग्नियस रॉक है और काफी स्ट्रॉन्ग है, और इसमें एज वगैरह, शार्प एज काफी अच्छा डेवलप होता है। सर्जिकल टूल्स वगैरह में भी कई बार ओब्सिडियन का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी यूपीएससी का एक चाहता हुआ रॉक है। तो यहां पर आप देखते हो ये भी कूल्ड मैग्मा ही है ओवर द अर्थ सरफेस। तो आंसर होगा, जल्दी बताइए कौन सा आंसर होगा गाइस, डू फास्ट प्लीज, प्रोवाइड पीडीएफ। मैथ्यू रीगम, आई हैव रिक्वेस्टेड टू टेक्निकल पर्सन या डिपार्टमेंट एंड फर्दर यू कैन गो टू दीज कॉन्टैक्ट जो भी कुछ हैं, या अगर मैम का नंबर हो मनाली मैम से कनेक्ट कर लीजिए आप, या गीत का मैम से कनेक्ट कर लीजिए, कोई भी, या फिर इस कॉन्टैक्ट वगैरह पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्रोबेबली इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि उसी में पीडीएफ अटैच कर दें। देखो इसमें मैं टेक्निकल हैंडीकैप हूँ, मैं तो खुद से शायद ये फेसबुक पर जो लाइव जा रहा है इसमें पीडीएफ अटैच नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी आप अगर बहुत ज़्यादा चाहते हो तो आपको मेल वगैरह कर सकता हूँ। आप अपना ईमेल वगैरह बता सकते हैं और फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन से। मैं भी एक बार फिर से बोलूँगा कि पीडीएफ जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया करें ताकि आप लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो। चलिए, वैसे ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। रॉक फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ एज ए रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा इज कॉल्ड एज। अब इसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूं, इसका आंसर मैं पहले ही दे चुका हूं। मैथ्यू, हेज, काकू, डोलेरिया, जल्दी बताइए।
फास्ट रेस्पॉन्ड कीजिए गाइस। द रॉक फॉर्म्ड इनसाइड अर्थ एज ए रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा इज कॉल्ड एज व्हाट? देखो ये प्लूटोनिक रॉक होगा, प्लूटोनिक रॉक नीचे, वॉल्केनिक रॉक नीचे भी हो सकते हैं ऊपर भी हो सकते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में डेवलप होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक जनरली वाटर बॉडीज या अर्थ लेयर में जब सेडिमेंट्स ट्रैप होते हैं तब बनते हैं। अब देखो मोना लोआ, मोना किया, किलाऊ, ये नहीं सुना है तो प्रोबेबली आपने सही से स्टडी नहीं की है वोल्केनिज्म की। मोना लोआ, मोना किया, क्लाउ, ये दुनिया के कुछ सबसे लार्जेस्ट माउंटेन हैं अगर हम ओशियंस के अंदर जाकर के देखें तो। ये कहां पर है? एक यूएसए का स्टेट है, आइलैंड काइंड ऑफ स्टेट है, काफी पॉपुलर है और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यहां पर वोल्केनोज वगैरह आते रहते हैं। मतलब हमेशा जाओ देखोगे तो किलोमीटर्स तक पार्टिकल्स वोल्केनिक मटेरियल के, हॉट लावा, एकदम हॉट मैग्मा, काफी ऊंचाई तक, कई हंड्रेड्स ऑफ मीटर तक हाइट में और अप टू किलोमीटर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फॉल होता रहता है। कभी कभी ये सिंडर्स वगैरह मोल्टन मैग्मा वाले मतलब फार्मर्स के फील्ड में जाकर के गिरते हैं, कभी कभी इंजरी वगैरह क्रिएट कर देते हैं, कभी कभी फायर लगा देते हैं, तो ऐसा ये काम करते हैं। और ये कहां पर मिलता है? एक ही स्टेट है हमारा मतलब यूएसए का जहां पर ये बहुत ज्यादा एक्टिव फिनोमेना है और वो है हवाई। भाई हवाई, हवाई, हवाई। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव वोल्केनो, ये बताइए जल्दी से ऑनलाइन गाइज, डू फास्ट रेस्पॉन्ड। कौन सा इसमें से एक्टिव वोल्केनो है? हेज काकू, अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहे हो। डुलेरिया, जल्दी जल्दी फास्ट, डुलेरिया फास्ट रेस्पॉन्स। हल्गू बरके, डू फास्ट। कोटोपैक्सी हम पढ़ चुके हैं, कोटोपैक्सी एक ऑलरेडी क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिया है। ईटना और फ्यूजियामा आप जानते हो बड़े पॉपुलर है, तो आंसर प्रोबेबली अगर थोड़ा सा आइडिया होगा तो डी फॉर दिल्ली ही होने वाला है। गुड, नाइस, वेरी गुड। गुड, डुलेरिया। अब देखो यहां पर किलीमंजारो इज, हम जानते हैं किलीमंजारो तंजानिया में क्या है, माउंटेन है, लेकिन किस टाइप का माउंटेन है? देखो एक तो हमने पढ़े फोल्ड माउंटेन, हमारा हिमालय कैसा है? फोल्ड माउंटेन। एंडीज कैसा है? फोल्ड माउंटेन। अल्प कैसा है? फोल्ड माउंटेन। दूसरा माउंटेन होता है वोल्केनो वाला और वो है किलीमंजारो, वोल्केनिक माउंटेन किलीमंजारो, तंजानिया। तो वोल्केनो है, मतलब वोल्केनो जब इरप्ट होगा तो वो भी माउंटेन्स क्रिएट कर सकता है। गुड आफ्टरनून पॉल। विच वोल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन? ये बहुत रिपीटेड है, वेरी फ्रीक्वेंट, वेरी मच एक्सप्लॉइटेड, वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वोल्केनो रिलेटेड क्वेश्चन इज लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। गाइस बताइए कि कौन सा लाइट हाउस है मेडिटेरेनियन का? जल्दी फास्ट रेस्पॉन्ड दीजिए। लाइट हाउस का मतलब है कि यहां पर जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो इतना ज्यादा गैस, इतना ज्यादा वाटर वेपर रिलीज होता है, इतना ज्यादा एस कंटेंट रिलीज होते हैं कि सारा क्लाउड क्लाउड धुआं धुआं हो जाता है। एकदम से ऐसा लगता है कि लाइट हाउस, मेडिटेरेनियन रीजन का एकदम लाइट हाउस लगने लगता है। ये है जल्दी फास्ट स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली। इसे आप रट्टा मार लीजिए या फिर समझ लीजिए। स्ट्रोम्बोली जब इरप्ट होता है तो सेवरल मीटर इन हाइट
और अप टू किलोमीटर्स इन लेंथ, इसका अपना ही माहौल डेवलप हो जाता है, इसीलिए इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन कहा जाता है। मैच दी फॉलोइंग लिस्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो। अब देखो लिस्ट 1 दिया है, लिस्ट 2 दिया है, आपको मैच करना है जल्दी जल्दी फास्ट। तो ईटना गाइस कहां पर है? सिसिली आइलैंड। सिसिली आइलैंड कहां पर है? टर्की। अब देखो पहले का 4 हो गया, हमें पता है पहले का 4, तो ये गायब और ये गायब, ए का 4th। अब बी का 3 होगा क्योंकि इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हमें कुछ पढ़ने ना समझने की जरूरत है। प्रोबेबली वेसुवियस इटली में ही होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमें पता था ईटना, ईटना सिसिली आइलैंड में है, सिसिली आइलैंड इटली का है। और दिस टर्की वाला रीजन जो है वो टर्की वाला रीजन जो है वो काफी पॉपुलर है, और वेसुवियस जो है इटली का है। एरेबस, अब देखो एरेबस किससे होगा? तो प्रोबेबली रॉस आइलैंड और कोटोपैक्सी हमने बताया पहले आपको। कोटोपैक्सी ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि भाई वर्ल्ड का हाईएस्ट ओके, सो इट इज इन इक्वाडोर। तो आंसर, करेक्ट आंसर यही होना चाहिए, बी फॉर बॉम्बे। यस ऑनलाइन गाइस। अब देखो यहां पर भी थोड़ा सा ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। सबंग काया, माउंट ईटना, कोलिमा, मेरापी। तो सबंग काया क्या ये पेरू में है? पहले का दूसरा हो गया, तो भाई आंसर सिर्फ और सिर्फ सीधा, सिर्फ एक क्वेश्चन हमने अटेंड किया और हमारा आंसर सही है। क्यों गाइस, क्या होगा जल्दी बताइए? माउंट ईटना, कोलिमा, मेरापी, फास्ट रेस्पॉन्ड। तो ये आंसर करेक्ट वाला इटली आपने पढ़ा है, अभी अभी हमने इटली वाला यहां पर अटेंड किया है। और फिर ये इधर, ये इधर। अब देखो फेमस वॉल्केनिक माउंटेन क्राकाटुआ इज सिचुएटेड। क्राकाटुआ, क्राकाटुआ, जल्दी बताओ। ये काफी पॉपुलर माउंटेन है और इंडिया के आसपास ही है और इंडियन ओशियन में है। जावा सुमात्रा के पास में एक रीजन है जिसको बोला जाता है इंडोनेशिया, आइलैंड कंट्री है, ठीक है। माउंट ईटना इज, ईटना हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप रिकॉल कर सकें तो प्रोबेबली आप परफेक्टली इसको गैस कर सकते हैं, आंसर सही एकदम एग्जैक्ट आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। माउंटेन ईटना एक माउंटेन है, माउंटेन पीक है या वोल्केनो है? जल्दी बताइए फास्ट गाइज। तो ये वोल्केनो से रिलेटेड चैप्टर चल रहा है, तो प्रोबेबली वोल्केनो ही होगा। ओके अच्छा, ये कंसीडर कीजिए, कंसीडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट, रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अबव आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनामिक चेंज ऑन अर्थ सरफेस? डायनामिक चेंज ऑन अर्थ सरफेस के लिए इसमें से कौन कौन जिम्मेदार है? क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कोई फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल फर्क पड़ता है। जियोथर्मल एनर्जी से यस, ग्रेविटेशनल फोर्स यस, लैंडस्लाइड वगैरह, ग्रेविटेशनल फोर्स एक सिग्निफिकेंट रीजन होता है लैंडस्लाइड में भाई। प्लेट मूवमेंट से तो बहुत कुछ हो सकता है, मतलब प्लेट मूवमेंट के ही कारण हम देखते हैं कि बहुत सारा माउंटेन्स बना हुआ है, और बहुत कह सकते हो कि मेजर चेंज जो हो सकता है वो प्लेट मूवमेंट के
कारण ये हो सकता है रोटेशन ऑफ अर्थ से हमारा सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल दोनों ही फोर्स एक्टिव रहते हैं। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, इससे भी अर्थ के मतलब सन के पास हो या सन से दूर हो, या विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंट प्लेनेट्स, इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड हेज काकू एक्सीलेंट, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया है। सारे आंसर मतलब सारे ऑप्शन सही हैं यहाँ पर। अब देखो, ऑन 21 जून द सन, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है और थोड़ा सिंपल है लेकिन ट्रिकी है। जिन लोगों ने पहले अटेंड नहीं किया है वो उनके लिए ट्रिकी हो सकता है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं तो इजी है। अब मैं यहां पर ड्रॉ करने जा रहा हूं अर्थ, ये है भैया सन, ये है अर्थ का इक्वेटर 0 डिग्री। ओके, चलिए एग्जैक्टली वैसे ही बनाते हैं अर्थ जैसा है हमारा, और सन को बाद में प्लेस कर लेंगे ताकि थोड़ा बिल्कुल रियल सा लगे। अब देखो, ये है आपकी एक्सिस 23.5 डिग्री पर फ्रॉम परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ एक्सिस से ये डेवलप किया गया है। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। और ये अर्थ की एक्सिस हो गई। अब देखो, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेटर, ये है इक्वेटर। अब इक्वेटर के ऊपर हमारा क्या होगा भाई, यहां पर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर होगा ट्रॉपिक ऑफ क्या होगा, आर्कटिक सर्कल। नीचे होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है। अब देखो 21 जून को सन कहां पर है, ये बताइए कि सन कहां पर है 21 जून को। तो 21 जून को सन की पोजीशन लगभग ऐसे होगी, ये जस्ट ओवर एड होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, तो सन की पोजीशन ये है। अब देख रहे हो इस समय जब सन की पोजीशन है तो इसकी सन की जो रेज है वो सारे यहां आर्कटिक सर्कल को पूरी तरह कवर कर रही हैं, 100% आर्कटिक सर्कल को कवर कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि आर्कटिक सर्कल वाले रीजन में 24 आवर्स डे हो रहा है, 24 आवर्स डे हो रहा है। यहां भी इस रीजन में डे हो रहा है, डे हो रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर 12 आवर्स का डे, 12 आवर्स का नाइट। तो ये वाला है भैया डे वाला रीजन। अच्छा भाई, नाइट वाला कौन सा है, तो नाइट वाला दिखाते हैं अभी। ओके, तो बाकी ये वाला रीजन जो होगा, ये वाला नाइट में है भाई। आपका इधर वाला ये पूरा नाइट वाला है। देखो साउदर्न हेमीस्फीयर में दिन छोटे होंगे, रात बड़ी होंगी, और ये वाला रीजन जो है पूरा वो आपका यहां से ये वाला रीजन जो है पूरा डे वाला है। तो बताइए कि क्या आर्कटिक सर्कल में सनसेट होगा, सनसेट नहीं होगा, सनसेट नहीं होगा। ऑन 21 जून सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट आर्कटिक सर्कल। और यहां अंटार्कटिक सर्कल में क्या होगा भाई, अंटार्कटिक सर्कल में इधर में, तो अंटार्कटिक सर्कल में भाई पूरी तरह से डार्कनेस होगी इस समय पर, पूरी तरह से डार्कनेस। तो ये है नाइट, और यहां पर निकला हुआ है दिन, ये है डे। So on 21st June, the sun does not set below horizon at Arctic Circle. तो गाइस बताइए कि अंटार्कटिक सर्कल में कब ऐसा होगा।
अंटार्कटिक सर्किल में होगा अगर यहां पर 21 जून की जगह अगर यहां पर दिसंबर हो, 22 दिसंबर, तब आपका डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट अंटार्कटिक सर्किल। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू एवरीवन। सो आज के लिए इतना ही था हमारे पास, मतलब आज का डिस्कशन या सेशन हम यहां पर एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। हम कोशिश करेंगे कि कल से 3 बजे कंटिन्यू इस सेशन को करते रहें। थैंक यू very much. Please do share, like, subscribe, or if you have any query, please participate in the classes during discussion, and I will try to resolve as soon as possible. I hope you are enjoying this session and you are preparing your uh, examination preparation well. So that's all. If anything, please let me know. Once again I will try to ask to technical team कि भाई लोगों को आप किसी भी तरह हैंड आउट प्रोवाइड कर दो, देन इट विल बी गुड। ठीक है, जो भी पीडीएफ है कोशिश करेंगे कि अटैच हो जाए।